अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मथीनियस द मैथमेटिकल जीनियस। मैं हूं आपका अपना टीचर तलहा मुनीर। तो आज हमारा 9th लेक्चर जो कि लॉज ऑफ लॉगरिथम पे बेस है उसको स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम में हमारे पास 4 लॉ हैं, ठीक है। लॉगरिथम के जो मेन बेसिक लॉ हैं 4, उनको स्टार्ट करने से पहले एक बैप रूल है जो कि मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे ताकि हमें थोड़ी सी ज़्यादा अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सके उन लॉज की, ठीक है। बैप रूल से पहले कुछ टर्म्स को नेम आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो ए है इसका हम नाम जो है वो रख लेंगे बेस, ठीक है। ए हमारी बेस हो जाएगा, एक्स हमारी अमाउंट हो जाएगी, ऑन द अदर हैंड वाई जो है ये हमारे पास पावर आ जाएगी। ओके, ये बेस, ये अमाउंट, ये पावर, इन्हीं तीनों के इनिशियल्स के नाम से मैंने जो रूल है उसका नाम बैप रूल रखा है, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। बी से बेस, ए से अमाउंट, पी से पावर। जी, आप सब लोगों को पता है बेस यहाँ पर आती है, पावर बेस के ऊपर आती है और अमाउंट आपने हमेशा दूसरी साइड पे लेके जानी है। असल में ये जो बैप रूल है ये एक रिलेशन है जो कि लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का आपस में बनता है। ये एक इंटरचेंजेबल है, मींस लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी जा सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आप वापस लॉगरिथमिक फॉर्म में भी आ सकते हैं। इसमें बस आपने बात क्या याद रखनी है, बेस यहाँ आएगी, ये अमाउंट है ये दूसरी साइड पर जाएगी और ये हमारे पास पावर है ये बेस के ऊपर आ जाएगी, ठीक है जी। इसमें इतनी को ख़ास साइंस नहीं है। स्टार्ट करते हैं हमारे लॉज ऑफ लॉगरिथम। पहला लॉ जो हमारे पास है वो है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है बच्चे, देखिए मल्टीप्लाई होते हुए दो नंबर्स के ऊपर जब लॉग अप्लाई किया जाए तो लॉगरिथम उसको प्लस में चेंज कर देता है, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा। सेकंड लॉ हमारे पास क्वोशंट लॉ है, उसमें क्या हो रहा है देखिए, जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं उसके ऊपर लॉग अप्लाई किया जाए तो लॉगरिथम उन दोनों को माइनस करवा देता है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर थर्ड लॉ पावर लॉ है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लॉ है। इसमें लॉगरिथम ए m रेज़ टू पावर n है। जब भी किसी एक्सपोनेंट रखने वाली वैल्यू के ऊपर आप लॉगरिथम अप्लाई करें तो उसका जो एक्सपोनेंट है उसकी जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाती है, ठीक है। ये n था, ये यहाँ पर स्टार्ट में आ गया। ये दोनों लॉज के बारे में आपके साथ थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा, प्रोडक्ट लॉ और क्वोशंट लॉ। प्रोडक्ट लॉ और क्वोशंट लॉ में आपने एक बात याद रखनी है कि देखिए मल्टीप्लाई वाली साइड हो या डिवाइड वाली हो, ठीक है बच्चे, मल्टीप्लाई वाली साइड हो आपके पास या डिवाइड वाली हो, उन साइडों पे एक ही लॉगरिथम है। देखिए यहाँ पर ऊपर भी एक लॉगरिथम है, यहाँ नीचे भी एक लॉगरिथम है, मगर ऑन द अदर हैंड प्लस वाली साइड पे या माइनस वाली साइड पे दो लॉगरिथम्स होने चाहिए, ठीक है। ये 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, जितनी यहाँ पर टर्म्स होंगी उतने लॉगरिथम्स होंगे, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। इसी के साथ आपका चौथा लॉ और मेरा पर्सनल फेवरेट जो कि है लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस। इसमें क्या होता है लॉगरिथम में, यहाँ पर देखें इन तीनों लॉज में बेस चेंज नहीं होती। यहाँ पर ए है बेस, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए, सिमिलरली ये सब जगह ए है इन तीनों लॉज में। मगर अगर आप चौथा लॉ ध्यान से देखें तो यहाँ पर बेस n है और यहाँ पर बेस a हो चुकी है। बस 2 कंडीशंस हैं, a 0 से बड़ा होना चाहिए और सेकेंड कंडीशन है a आपका 1 नहीं होना चाहिए, ओके। इसके अलावा कोई भी आप बेस ले सकते हैं, मगर मोस्टली मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए बेस 10 प्रेफर करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि बेस 10 कैलकुलेटर पे इजीली सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहला लॉ जो हमारा प्रोडक्ट लॉ है उसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करवाना। प्रोडक्ट लॉ लॉग ए एम एन इज इक्वल टू लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। अच्छा, अब यहाँ पर आपने करना क्या, लेट करना है, आपके पास राइट हैंड साइड पे 2 लॉगरिथम्स हैं, लॉग विद बेस ए ऑफ एम एंड लॉग विद बेस ए ऑफ एन। इस एक को आपने x के बराबर रखना है और दूसरे वाले को आपने y के बराबर रख लेना है। इन दोनों के ऊपर आपने बैप रूल अप्लाई करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप बैप रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पर बेस हमारे पास देख सकते हैं आप a है, पावर हमारे पास x है, अमाउंट हमारे पास n है, तो ये बनेगा a की पावर x इज इक्वल टू m। और राइट साइड पे हमारे पास क्या बनेगा, बेस हमारे पास a है, पावर हमारे पास यहाँ y है और अमाउंट हमारे पास n है, तो ये बनेगा a की पावर y इज इक्वल टू n, क्योंकि हमें पता है बैप रूल अप्लाई करते ही अमाउंट जो है दूसरी साइड पे चली जाती है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसी कन्फ्यूजन तो नहीं होगी, लेकिन
या इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह देना है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह देना है। फर्दर ऑन आपने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब पेपर में ये चीज़ कैसे याद रहेगी कि सर हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है? आपने ला देखना है। अगर ये मल्टीप्लाई का ला है तो आपने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है, अगर ये डिवाइड वाला ला है तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है। तो फर्दर ऑन प्रोडक्ट ला है तो इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास a की पावर x है और इधर हमारे पास a की पावर y है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और राइट साइड पे हमारे पास mn से मल्टीप्लाई होके mn बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस सेम है a, तो हमारी पावर्स इवेंचुअली प्लस हो जाएंगी, तो ये बनेगा a की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू mn। ये इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, अपना जो बैप रूल लगाया है उसको रिवर्स कर देना है। ठीक है ना, मैंने आपको पहले बताया था बैप रूल एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में भी लेके जाता है और लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लेके जाता है। तो यहाँ पर मुझे वापस लॉगरिथमिक फॉर्म में जाना है। तो देखें यहाँ ये तो a हमारी बेस है, x प्लस वाई हमारी पावर है, mn अमाउंट है, तो इवेंचुअली ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a बेस पे आ गया, mn अमाउंट वापस इधर आ गया और x प्लस वाई हमारी राइट साइड पे चले गए जहाँ पर वो होता है बेस अमाउंट एंड ये रही हमारी पावर। अब हमारे पास प्रोडक्ट ला ऑलमोस्ट जो है वो प्रूव हो चुका है, सिर्फ वैल्यूज़ वापस पुट करनी है। x की जगह हमारे पास जो हमने ऑलरेडी उसकी एज्यूम की हुई वैल्यू वो पुट करेंगे और y की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट ला जो कि प्रूफ हो चुका है। फर्दर ऑन हमारे पास सेकेंड ला को प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है क्वोशंट ला। क्वोशंट ला में दो चीज़ें डिवाइड हो रही होती हैं, उनको माइनस कर दिया जाता है। ये सिमिलर है प्रोडक्ट ला के। ठीक है, राइट साइड पे आपके पास दो लॉगरिथमिक शो हो रहे हैं, दोनों की बेस a है, एक m का है, दूसरा लॉग n का है। तो आपने एक को x के बराबर ले लेना है और दूसरे लॉगरिथम को y के बराबर ले लेना है। अगेन आप दोनों के ऊपर बैप रूल अप्लाई करेंगे। जब लेफ्ट साइड पे बैप रूल अप्लाई होगा तो a की पावर x इज इक्वल टू m बन जाएगा और राइट साइड पे जब बैप रूल अप्लाई होगा तो a की पावर y इज इक्वल टू n बन जाएगा। अगर बैप रूल आपको अभी भी समझ नहीं आई तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करें, वहाँ पर मैंने सीलन बैप रूल के बारे में बता दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। जिस तरह कि मैंने पिछले पार्ट में ये भी आपको बताया कि मल्टीप्लाई का ला आएगा, मतलब प्रोडक्ट ला आएगा तो आपने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्वोशंट ला आया तो हमने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है। a की पावर x ऊपर रखेंगे, a की पावर y नीचे आ जाएगी हमारे पास और इधर m ऊपर आएगा और n नीचे आ जाएगा। हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। इधर अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर y, अगर बेस सेम हो और चीज़ें डिवाइड हो रही हो तो पावरें हमारे पास माइनस होती हैं। तो a की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू m ओवर n। अगेन यहाँ पर अब हम बैप रूल रिवर्स करने लगे हैं, तो रिवर्स करने के लिए हमें पता होना चाहिए बेस कौन सी है। बेस हमारे पास a है, पावर हमारे पास x माइनस वाई है और अमाउंट हमारे पास m ओवर n है। तो जैसे ही इसके ऊपर हम बैप रूल रिवर्स करेंगे तो ये देखें बेस हमारे पास a इधर आ गई है, अमाउंट m ओवर n अपनी जगह पे चला गया और x माइनस वाई जो पावर था वो भी अपनी जगह पे चला गया है। एट लास्ट क्वेश्चन ला भी हमारा प्रूफ हो चुका है। जस्ट आपने x और y की वैल्यूज़ पुट करनी है जो कि हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में लेट की थी। ये हमारा क्वेश्चन ला का प्रूफ है। थर्ड फर्दर ऑन हमारे पास पावर ला जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास इसको आपने लेट करते हुए ज़रा थोड़ा सा ध्यान देना है। आपके पास जो लेफ़्ट साइड है जो पावर वाली है जिसमें m के ऊपर पावर n लिखी हुई है, इसको बच्चे आपने x के बराबर लेट कर लेना है। ठीक है ना, और जो राइट साइड है इसमें ये वाला जो n है ना राइट साइड पे पड़ा हुआ, इसको छोड़ के बाकी जो भी वैल्यू है उसको आपने y के बराबर लेट कर लेना। ये n नहीं लेना, ये हमें इन द प्रोसेस इवेंचुअली खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरी साइड हमारी x हो गई और ये पूरी साइड हमारी y हो गई। अब इसके ऊपर भी बैप रूल लगाएंगे और इसके ऊपर भी बैप रूल लगाएंगे। इसके ऊपर ज़रा बैप रूल लगाते हो ज़रा थोड़ा सा ध्यान देना आपने। बेस हमारी a है, m की पावर n हमारे पास अमाउंट है, ये दूसरी साइड पे चले जाएगी और x हमारी पावर बनेगी जो कि a के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो देख लें a के ऊपर पावर x आ गई है और m n इस साइड पे आ गया। अब इस साइड पे राइट साइड पे जो हमारे पास इसके ऊपर बैप रूल अप्लाई करते हैं तो a की पावर y इज इक्वल टू y m बन जाएगा जो कि क्वाइट सिंपल है। इसमें आपने थोड़ा सा प्रोसेस चेंज कर देना है। प्रोडक्ट में तो आप इक्वेशन 1 2 को मल्टीप्लाई करवाते थे, क्वोशंट में आप डिवाइड करवा देते थे, मगर पावर में ऐसा कुछ नहीं करना आपने। पावर में आपने क्या करना, देखिए राइट साइड पे जो आपके पास इक्वेशन शो हो रही है m इज़ इक्वल टू ए वाई, यहाँ से आपको m की वैल्यू मिल रही है। क्या मिल रही है, m की वैल्यू क्या है बोला, a की पावर y। आपने m की वैल्यू जो a की पावर y है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, मतलब m की जगह आपने रख देना है a की पावर y। तो देखिए हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y, और क्योंकि m के ऊपर पावर n थी इसलिए ये पावर n यहाँ पर भी आ गई।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, m की वैल्यू है a की पावर y। m की वैल्यू इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में मैंने जैसे ही पुट की तो मेरे पास ये बन गया। ओके, अच्छा, पावर के ऊपर पावर हो, दरम्यान में ब्रैकेट हो, तो इवेंचुअली वो मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा ny। ओके, अब एक चीज़ हमें पता है कि अगर बेसिस सेम हो और बेस आपकी 0 और 1 नहीं होनी चाहिए, और मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था कि हमारा जो a है वो 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं हो सकता। अगर 0 ना हो और 1 के बराबर ना हो तो आपकी अगर बेस सेम हो जाए तो पावरें भी आपस में सेम ही होती हैं। ओके, इसका मतलब x इसके बराबर आ जाएगा हमारा ny के, तो पावर लॉ भी यहाँ पर ऑलमोस्ट प्रूफ हो चुका है। x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी एंड y की जगह हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, और ये वो n है जो कि हमने स्टार्ट में सपोज नहीं किया था, यहाँ पर इवेंचुअली खुद ही आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर नीचे आपके पास पावर लॉ की स्टेटमेंट भी आ गई। एंड लास्ट माय पर्सनल फेवरेट, लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस। लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस में क्या होता है, मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है। बेस आपकी चेंज हो जाती है, बस 2 शर्तें होती हैं, a आपका 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और a आपका 1 तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये 2 शर्तें होती हैं आपकी, बस। उसके अलावा आप a जो मर्जी नंबर ले सकते हैं। अगर आप a e लेते हैं, e असल में मेरा मुराद आइलर नंबर है, अगर आप a आइलर नंबर लेते हैं तो वो नेचुरल लॉगरिथम बन जाता है। अगर आप a 10 लेते हैं तो वो सिंपल लॉगरिथम बन जाता है। इसके अलावा भी आप कुछ भी ले सकते हैं, वो बेस है। सिर्फ आप 3 ले लें, 2 ले लें, उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपने अपनी चॉइस से लेना होता है। ठीक है, मगर मैं आप लोगों को यही प्रपोज करूंगा कि आप बेटर है a की वैल्यू 10 लें। उसका रीज़न ये है कि कैलकुलेटर पे जब आप लॉगरिथम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर यूजुअली जो बेस है हमारे पास वो 10 ही होता है। ठीक है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको ये प्रपोज करूँगा कि आप जब भी लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस अप्लाई करें तो जो आपका a है वो 10 ही रखें। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड है लॉग बेस n, m का लॉगरिथम है, इसको आपने लेट करना है किसके बराबर, x के बराबर। इसके ऊपर जैसे ही आप बैप रूल अप्लाई करेंगे, बेस इस वक्त हमारा n है, पावर हमारी x बन जाएगी, अमाउंट हमारी m है। देखना BAP, बेस n है तो n के ऊपर हमारे पास x आएगा इज इक्वल टू m। बैप रूल लग गया है। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है, इसमें आपने काम करना है कि लॉगरिथम इस यहाँ पर आपने देखना है लेट क्या किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर लॉग a लिखा है, तो आपने इस प्रोसेस में दोनों साइडों पे लॉगरिथम a अप्लाई कर देना है। ओके, लॉगरिथम विद बेस a अप्लाई कर देना। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे आपको शो भी हो रहा होगा, टेकिंग लॉग विद बेस a ऑन बोथ साइड्स। लॉग बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि लेट्स से कि आपके पास एक इक्वेशन है, आप दोनों साइडों पे 3 ऐड करवा दें, कोई मसला नहीं बनता। आप दोनों साइडों पे 5 ऐड करवा दें या 3 माइनस करवा दें, कोई मसला नहीं बनता। सिमिलरली लॉगरिथम भी आप दोनों साइडों पे अप्लाई कर दें तो खास कोई मसला नहीं बनता है। यहाँ पर लॉगरिथम विद बेस a मैंने दोनों साइडों पे अप्लाई कर दिया है। a के ऊपर याद रहे हमेशा ये कंडीशन होती है कि a आपका 0 से बड़ा होगा और a आपका कभी भी 1 नहीं हो सकता। लॉगरिथम विद बेस a nx ये बन गया, लॉगरिथम विद बेस a m ये बन गया हमारे पास। ओके, यहाँ पर आपने क्या करना है, ध्यान से देखें तो लॉगरिथम a n x, अभी हमने जो पावर रूल, जो पावर लॉ हमने पढ़ा है उसमें वो पावर लॉ क्या कहता है, जो x है वो लॉग का उठा के लॉग शुरू में रख देता है। ये वाला जो x आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, मैं पॉइंटर से उसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, वो x स्टार्ट में आ जाएगा। तो ये देखें ये x उठ के स्टार्ट में आ गया है, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज़ मैंने लिखी हुई है। ये लॉगरिथम विद बेस a n जो कि अकेला रह गया है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जो पावर लॉ है वो देखें इतना यूज़फुल है कि वो एक लॉ को इस प्रूफ करने के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया था कि वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जो आपका पावर लॉ है। x स्टार्ट में आ गया, लॉग a n यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके वो डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास ये लॉ भी ऑलमोस्ट प्रूव हो चुका है। x की जगह आप x की वैल्यू रखेंगे log n m, ये देखें आपके पास आपकी स्क्रीन पे आपको फाइनल आंसर शो हो रहे होंगे। ये आपका लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस का प्रूफ था। इसी के साथ हमारे चारों लॉ प्रूफ हो चुके हैं। एंड पे जो आपको डिस्क्लेमर और इम्पोर्टेंट नोटिस मैं आपको बताना चाहूँगा वो ज़रूर सुन के जाएँ कि प्रोडक्ट लॉ और कोशेंट लॉ, इनमें जो मल्टीप्लाई वाली साइड है उस पर एक लॉगरिथम होना चाहिए, प्लस माइनस वाली साइड पे 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब इससे मेरा मुराद क्या, मैं आपके साथ इधर क्लियर हो जाता हूँ ज़रा। लेट्स से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लॉगरिथम ऑफ m प्लस n।
ओके, ये स्क्रीन में शो हो रहा होगा, राइटिंग के लिए मैं माजरत चाहता हूँ। log m प्लस n, ये जो log m प्लस n है इसको आप ध्यान से देखें बच्चे, प्लस वाली साइड पे एक लॉग आ रहा है। और एक चीज़ और, अगर लॉग की बेस ना लिखी हो तो लॉग की बेस 10 होती है, इसका मतलब ये सिंपल लॉग है, ठीक है ना। लेट्स से फिर वक्ती तौर पे आपके लिए यहाँ पर a लिख देते हैं बेस। ओके, ये लॉगरिथम प्लस वाली साइड पे लगा हुआ है और एक ही है, तो इसका मतलब ये इनमें से किसी लॉ को फॉलो नहीं करता। क्यों? प्लस वाली साइड पे, ये देखें, प्लस वाली साइड पे आपके पास कितने लॉग होने चाहिए? 2 होने चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई वाली साइड पे 1 होना चाहिए। इसी तरह एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। लेट्स से लॉग वैल्यू ले लेते हैं इस बार, log 2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है log 3 से। ओके, अगर ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये याद रखें कि मल्टीप्लाई होते हुए ला तब अप्लाई होता है अगर एक लॉग हो। यहाँ पर देखिए 2 लॉग्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ना तो प्रोडक्ट ला लगेगा ना क्वेश्चन ला, कोई भी ला इसके ऊपर नहीं लगने वाला। इसको आपने सॉल्व ही करना है, इवेंचुअली कैलकुलेटर से करने हैं। मोर ओवर और भी हमारे पास मेथड्स हैं, तो यहाँ पर कोई भी ला यूज़ नहीं कर सकते हम। उसका रीज़न ये है कि ये मल्टीप्लाई होते हुए साइड पे एक लॉग होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर देखें आप कितने हैं? 2 लॉग हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली साइड पे आपके पास हमेशा एक ही लॉग हो, ओके, और प्लस माइनस वाली साइड पे 2 हो जाएं, 3 हो जाएं, वो जितनी वैल्यूज़ हैं उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।